रात का पिछला पहर था, दुनिया मीठी नींद में थी। दो आदमी अपनी नींद कुर्बान करके शहर का गश्त लगा रहे थे। ऐसे में इन्हें एक चौक में कोई खड़ा नज़र आया। वो सरकारी लैंप के नीचे खड़ा था। ये उसके नज़दीक पहुँचे तो मालूम हुआ वो 10-12 साल का एक लड़का है। उन्होंने देखा वो अपना सबक याद कर रहा था। उनमें से एक ने कहा, क्या तुम दिन के वक़्त मदरसे में नहीं पढ़ते कि रात के वक़्त यहाँ खड़े सबक याद कर रहे हो? उसकी बात सुनकर लड़के की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा, मेरे वालिद मुसलमानों के बादशाह के हमरा जहाद करते हुए शहीद हो गए हैं। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ। मेरे वालिद हमारे लिए कोई सरमाया नहीं छोड़ कर गए, इसलिए मेरी वालदा सारा दिन टोकरियाँ बनाती हैं। मैं उनको बाज़ार में बेचता हूँ, इसलिए दिन में मेरे पास पढ़ने का वक़्त नहीं होता। मैं रोज़ाना सुबह सवेरे फजर की नमाज के बाद मोहल्ले के कारी साहब से सबक लेता हूँ। रात को याद करके सुबह इन्हें सुना देता हूँ। मेरा और बादशाह का फैसला तो अल्लाह की अदालत में होगा। मैं वहाँ बादशाह का गिरेबान पकड़कर अर्ज़ करूँगा, या रब्बुल इज़्ज़त, इस बादशाह ने तेरे रास्ते में शहीद होने वाले मुजाहिद के घराने की ज़रा भी खबरगिरी नहीं की। और उसके महल में तो 1000 चिराग जलते थे, लेकिन मुझे घर में चिराग ना होने की वजह से सरकारी लैंप की रोशनी में पढ़ना पड़ता था। उन दो आदमियों में से जो एक खुद बादशाह था, वो बच्चे की बातें सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने आगे बढ़कर कहा, मैं ही तुम्हारा बादशाह हूँ। ऐ लड़के, मुझे माफ़ कर दे। अगर तूने मेरी शिकायत अल्लाह ताला के दरबार में कर दी तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। साथ ही इसने फरमान जारी किया, उस बच्चे और उसकी वालदा को शाही महल में जगह दे दी जाए। उसे शहजादों के साथ तालीम हासिल करने के लिए मकतब भेजा जाए। दुनिया उस बादशाह को सुल्तान महमूद गजनवी के नाम से जानती है।